हाय, कैसे हैं सब? बहुत खुश होगे ना? अपना समय बर्बाद करके महीनों हो गए फ़ोन चलाते, सालों हो गए फ़ोन चलाते और ऐसे ही होते जाएंगे। अपनी मूर्खता पर बहुत खुश तो होगे ना वैसे। खैर, तुमको पड़ी क्या है? तुम्हारी क्या चल रहा है? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? देश में क्या चल रहा है? दुनिया में क्या चल रहा है? तुम्हें तो बस तुम्हारे व्हाट्सएप पर अच्छे मीम्स आए, इंस्टाग्राम पर अच्छे मीम्स आए, खिलखिलाकर हंस दिए। बस यही तुम्हारी दुनिया है। तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या चल रहा है इस भारत में, क्या चल रहा है हमारे आसपास? अगर तुमको किसी चीज़ की परवाह भी होगी, 2-4 दिन तुमको परवाह होगी और 5वें दिन तुम फिर भूल जाओगे। तुमको फ़र्क नहीं पड़ता भारत में किसका शोषण हो रहा है, किसका शोषण नहीं हो रहा है। तुमको तुम्हारी फिक्र नहीं है। भारत के शोषण के बारे में तो तुम्हें लगना ही क्या है। पता है, तुम इतने आलसी हो चुके हो ना कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खुद को कुछ समझ नहीं आता और फिर तुम खुद को कहते हो कि मैं डिप्रेस्ड हो गया हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। और कुछ बावड़ी पूछ तो ऐसे हैं कि वो झूल जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, जिंदगी से हार मान लेते हैं और सुसाइड कमिट कर लेते हैं। अब क्यों लोग पुनीत सुपरस्टार, नोरा फतेही और उर्फी जावेद बनते जा रहे हैं? कहाँ गई वो स्त्री, वो भारतीयों की परंपरा, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा और वो मूंछों का ताब? सच्चाई तो ये है कि तुम सब मर चुके हो, तुम सब मुर्दे हो। तुम्हारी जनरेशन बुरी आदतों से प्रभावित जनरेशन है। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा कि भारत मर रहा है। तुम्हें बचाना होगा इस भारत को। यदि तुम्हारे अंदर भारत की मिट्टी का एक कण भी है तो तुम्हें बचाना होगा भारत को। तुम्हें उठना होगा भारत के लिए। तुम्हें जीतना होगा उन बुराइयों को सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए। बचा लो उन लड़कियों को, बचा लो उन मासूम लड़कों को जिनका शोषण ये जमाना कर रहा है। निकाल फेंको उन भ्रष्टाचारी नेताओं को जिन्होंने सत्यवादी रिपोर्टर तक की जान ले ली। बचा लो खुद को, बचा लो मानवता को, बचा लो भारत की डेमोक्रेसी को। क्यों भारत खुद को विकसित भारत कह रहा है? देखो अगर सच्चाई को, तो आज भी वैसे गांव धाड़ियाँ मौजूद हैं जहां पर लाइट और पानी जैसी जरूरी आवश्यकता भी पूरी नहीं होती हैं, जहां पर कम से कम 6-6 दिन तक लाइट का नामो निशान नहीं आता है। यदि तुम ग्राउंड रियलिटी को देखो ना तो तुम्हें ये सब मिलेगा। और इस चीज को तुम यदि विकास कहते हो, विकसित भारत कहते हो, तो धूर्त हो तुम लोग। तुम सच्चाई से खुद को बचा रहे हो। तुम डरते हो सच्चाई का सामना करने से। जहां हमारा भारत वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, आज उसी भारत के लोग, हमें तो हमारी परवाह है, भाड़ में जाए दुनिया के लोग, ऐसा कहकर कूल बनते हैं। अरे बेशर्म मुर्दों, दफन हो जाओ अपनी कब्र में। क्यों इस समाज को विकृत छिन्न भिन्न कर रहे हो? तुम भारत की दुर्दशा पर हंसो, खुलकर हंसो, खिलखिलाकर हंसो, मस्त होकर हंसो, क्योंकि यह भी तुम्हारे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक नया मीम है। तुम सिर्फ शिकायतें कर सकते हो, तुम कभी भी एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि असली एक्शन तो तुम्हारे क्रोम पर और मोबाइल फोन पर होते हैं। हमारे भारत को बर्बाद किया जातिवाद ने, अंधभक्त ढोंगी बाबाओं, करप्ट नेताओं ने हमारे भारत को बर्बाद किया है। और तुम सब बर्बाद हो चुके हो खुद से, खुद की सोच से, खुद की आदतों से। तुम सब मर चुके हो। तुम सब की आंखों पर काली पट्टियां बंधी हुई हैं। तुम अंधेर
नगरी में जी रहे हो जिसका राजा कह रहा है कि हमें सिर्फ वो लोग पसंद आते हैं जिनकी आंखें बंद हो, जिनका मुंह बंद हो और जिनके कान बंद हो। वो राजा कह रहा है कि हमें सिर्फ ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, और तुम वही अंधभक्त हो जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टियां, मुंह पर पट्टियां, अपने कानों तक पट्टियां बांध रखी हैं। तुम में से मुझे एक गंदी सी सड़ान आती है क्योंकि तुम सब मरे हुए मुर्दे हो, वो भी चलते फिरते। तुम सब के कलेजे ठंडे पड़ चुके हैं। तुम्हारे अंदर वो जज्बात है ही नहीं जो इस देश के क्रांतिकारियों में कभी होया करता था। तुम में अब उतनी हिम्मत नहीं कि राष्ट्र की आवाज बने और नकारें उन लोगों को जिनकी वजह से हमारा भारत विकसित भारत था, उससे एक बहुत ज्यादा हीन भारत बन चुका है। तुम्हारे अंदर यदि कलेजा है, जिगरा है ना, हिम्मत है ना, तो नकार दो उन लोगों को जो तुम्हारा शोषण कर रहा है, जो हमारी भारत की प्रकृति का शोषण कर रहा है, संस्कृति का शोषण कर रहा है। नकारो उन लोगों को जो तुम्हारा शोषण कर रहा है। तुम अब तो मरोगे या फिर करोगे। तुमने अब भी कुछ नहीं किया ना, तो हमारे भारत का कुछ नहीं किया जा सकता। इसका अंत निश्चित है और ये गरीब देशों में शामिल हो जाएगा, और है फिलहाल तो गरीब देशों में ही आता है। सच्चाई स्वीकार कर लो। खुद को कहते हो कि सारी दुनिया क्या है, अमेरिका कहता था, बहुत सारे ऐसे डायलॉग है कि आज हम अमेरिका से कहते हैं कि हम हैं। कुछ नहीं हो। अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आस पड़ोस में अपनी सड़कों को अच्छे से देखो, तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चाई तो है कि तो हम कुछ है ही नहीं। अमेरिका किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका की रोड जहाँ चमचमाती है, हमारे भारत की रोड हर मतलब थोड़े से आगे चलेंगे गहरे गहरे खड्डे मिल जाएंगे। अक्सर बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं जिससे पता नहीं कितनों की जान चली जाती है। सच्चाई यही है कि हम अपनी असफलता के, अपनी बुरी हालत के खुद ही जिम्मेदार हैं। हम सब जातिवाद करते हैं। कब होगा जातिवाद खत्म हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसी चिल्ला चिल्ला के हम भी मर जाएंगे और आप भी मोबाइल चला चला के मर जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? भारत मर रहा है, मरता रहेगा और एक दिन मर जाएगा, दफन हो जाएगा। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि भारत क्या था, एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगा।